महाभारत की धरती पर ऐसे कई योद्धा जन्मे जिनकी कहानियाँ आज भी रोमांच से भर देती हैं। लेकिन एक योद्धा था जो कृष्ण से जन्मजात द्वेष रखता था, जिसका संहार स्वयं भगवान को करना पड़ा। ये कहानी है शिशुपाल की। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसका शरीर विकृत था। 4 हाथ, 3 आँखें। माता पिता घबरा गए, लेकिन तभी एक साधु ने भविष्यवाणी की। कोई विशेष व्यक्ति इसे गोद में उठाएगा और जैसे ही वो इसे छुएगा इसकी विकृति समाप्त हो जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति एक दिन इसका वध भी करेगा। सभी घबरा गए। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण वहां आए तो शिशुपाल की माता ने शिशुपाल को श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया और फिर कृष्ण ने उसे गोद में उठाया और चमत्कार हो गया। शिशुपाल सामान्य हो गया, किंतु उसकी माता डर गई। उन्होंने रोते हुए कृष्ण से एक वचन लिया, कृष्ण, तुम इसके 100 अपराध माफ करोगे। कृष्ण मुस्कुराए और स्वीकृति दे दी। समय बीत चुका है और शिशुपाल अब एक ताकतवर योद्धा बन चुका है। कृष्ण, तुम एक ग्वाले हो। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुमने मेरे मामा कंस को मारा। अब मैं तुम्हें नीचा दिखाकर रहूंगा। शिशुपाल ने हर अवसर पर कृष्ण का अपमान किया। वह हर सभा में उनका विरोध करता रहा, लेकिन कृष्ण ने अब तक धैर्य रखा। फिर आया वह दिन जब उसने अपनी मौत को बुला लिया। राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अग्र पूजा देने का निर्णय लिया, तभी रुको, यह अस्वीकार्य है। यह ग्वाला अग्र पूजा के योग्य नहीं। यह छलिया, यह धोखेबाज। पूरी सभा स्तब्ध थी। दुर्योधन और शकुनी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, लेकिन कृष्ण अब भी शांत थे। शिशुपाल, तुम्हारे 100 अपराध पूरे होने वाले हैं। चेतावनी देता हूँ, अब भी समय है। तो गिन लो वासुदेव, यह पहला अपमान, यह दूसरा, यह तीसरा। और फिर उसने एक एक करके श्री कृष्ण का 100 बार अपमान कर दिया। जब उसने श्री कृष्ण का 101वीं बार अपमान किया, उसके बाद सभा में सन्नाटा था। सबकी नजरें श्री कृष्ण पर थी। कृष्ण धीरे से उठे। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, बल्कि न्याय था। शिशुपाल, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और एक पल में चक्र बिजली की तरह शिशुपाल की ओर लपका और शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था। खून की बूंदें हवा में बिखर गईं और उसकी आत्मा एक रोशनी बनकर भगवान में विलीन हो गई। जिसने भगवान को ललकारा, उसका अंत निश्चित है। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि घमंड और द्वेष का अंत अवश्यंभावी है। जब धैर्य की सीमा टूटती है तो स्वयं नारायण भी न्याय करने से पीछे नहीं हटते। तो क्या शिशुपाल का अंत उचित था? अपने विचार कर नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।